गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट टीच दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का थर्ड पार्ट। तो अगर आपने इससे पहले के 5 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इसके ऊपर का सारा पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। तो जितनी हमने स्टोरी डिस्कस की है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो हमने ये सारे तो देखे ही थे लैंड, लेबर वगैरह के। तो ये एक टेबल मतलब आपको एक सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये तो आप इजीली कर लोगे खुद से, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये आप खुद से कीजिएगा। चलिए आज का हम शुरू करते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो सरप्लस का जो सेल है वो फार्म प्रोडक्ट्स का कैसे होता है देखते हैं। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उसने उगा दिया सब कुछ। तो देखते हैं अब क्या होता है। द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट। तो व्हीट हार्वेस्ट हो चुकी है, प्रोडक्शन कम्प्लीट हो चुकी है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट। तो फार्मर्स क्या करते हैं व्हीट के साथ। They retain a part of wheat for the family consumption and sell the surplus wheat। तो कुछ तो वो अपनी फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं और बाकी वो सेल कर देते हैं। Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs। तो इनका बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है, फिर तो सरप्लस ही कम होता है। So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market। So ये तो मीडियम थे। अब जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वही सप्लाई करते हैं wheat को मार्केट में। In the picture 1.1 you can see that bullock carts streaming into the market each carrying loads of wheat। तो लोड्स कैरी कर रहे हैं wheats का। तो फिगर होगा यहाँ पे कहीं नीचे, तो आप देख लीजिएगा। The traders at the markets buy the wheat and sell it to further to shopkeeper in the town and cities। तो इनको वो बेच देते हैं टाउन्स और सिटीज़ में। तेजपाल सिंह, a large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his land। तो उसके पास 350 क्विंटल्स है wheat का पूरी लैंड से उसके। He sells the surplus wheat at रायगंज market and has good earnings। तो वो रायगंज के मार्केट पे सेल करता है, उसको बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं। What does तेजपाल सिंह do with his earning। तो वो क्या करता है इनका। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज़ पुट मोस्ट ऑफ हिज मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तो ज़्यादातर उसने बैंक अकाउंट में डाला। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लीडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता एंड हु वर नीड ऑफ अ लोन। तो लेंड करते हैं वो मनी, जैसे कि सविता वगैरह और भी जितने भी ऐसे टाइप्स के फार्मर्स होते हैं उनको। He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next session। तो कुछ पैसे तो वो उसको सेपरेट करके रखता है वर्किंग कैपिटल की तरह यूज़ करने के लिए नेक्स्ट सेशन में, यानी कि ये सीज़न कह सकते हो आप। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। तो इस साल उसने प्लान किया कि वो उसके पैसे जो है वो एक और ट्रैक्टर ख़रीदने में लगाएगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तो उनको बेचते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन मीन सीजन। तो उनके लिए भी ये रख देते हैं। थस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग एंड देयर ओन सेविंग्स। तो उसके लिए वो इसीलिए उनसे ये सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, उनको पैसे लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती। Some farmers might also use the savings to buy cattle trucks or to set up shops। तो कुछ लोग तो इन सब के लिए भी यूज़ करते हैं। As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities। तो ये non-farm activities के लिए है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से non-farm activities है पालमपुर में। Non-farm activities in Palampur। We have learnt about farming as the main production activity in Palampur। तो ये हम देख चुके हैं पहले। We shall now take a look at some of the non-farm production activities। तो अब हम कुछ non-farm production activities को देखेंगे। Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture। तो बस 25% ही लोग हैं जो अलग तरीके के वर्क्स पे engaged है जो कि एग्रीकल्चर से अलग है। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो डेयरी दूध वगैरह की सप्लाई, ये सारे जो काम आते हैं ना दूध से रिलेटेड,
घी, पनीर, ये सब, इन सब की सप्लाई देखते हैं। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, तो ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड जवर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो इस पे इनसे फीड करते हैं। द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाई लार्ज विलेज, तो रायगंज में भी बेचा जाता है दूध। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन चम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, तो उन जगह पे भी। तो अब यहाँ पे एक लेट्स डिस्कस का क्वेश्चन है। लेट अस टेक 3 फार्मर्स, ईच हैज़ ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड थ्रू द प्रोडक्शन इज़ डिफरेंट, तो उनका प्रोडक्शन डिफरेंट है। द कंजप्शन ऑफ व्हीट बाई ईच फार्मर फैमिली इज़ द सेम, तो सेम ही है सबके लिए। द होल सरप्लस व्हीट दिस ईयर इज़ यूज्ड एज द कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन, तो यही इनके कैपिटल की तरह यूज़ होता है। ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज़ द ट्वाइस ऑफ कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन, ठीक है। कंप्लीट दिस टेबल, तो अब हमें यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, तो मैं बता देती हूँ हमें इसमें करना क्या है। देखो, हमें पहले ही बोल दिया गया है कि जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल की ट्वाइस है, तो मतलब यहाँ पे अभी हमें प्रोडक्शन दिया गया है, कैपिटल यहाँ 60 दिया गया है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 120 हुआ है। कंजम्पशन हमेशा की तरह 40 रहेगा। सो नाउ वी हैव टू माइनस दिस, सो हमारा सरप्लस 80 हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट ईयर का कैपिटल भी 80 होगा। और अब जब नेक्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन होगा वो 160 हो जाएगा, डबल ऑफ 80, ठीक है। अब 160 में से हमें 40 करना होगा तो 120 हो जाएगा, कैपिटल जो होगा इनका 120 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टेबल्स फिल करने हैं। इसमें से देखो 40 सरप्लस बचा, तो फिर से यहाँ पे 40 आएगा, फिर से 80 हो जाएगा, तो इसकी तो तीनों साल सेम ही रहेगी। 80 इधर आ गया, फिर 40, फिर 40, फिर इधर 80 हो जाएगा, तो इसके तो तीनों टाइम पे सेम ही रहेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले पे देखो, इसका सरप्लस बस 20 है, तो नेक्स्ट ईयर का कैपिटल भी उसका 20 हो गया, तो इसको जब हम डबल करेंगे तो 40, जितना इसने उगाया वो इसने खुद ही कंजम्प कर लिया, तो सरप्लस 0, कैपिटल भी 0, तो नेक्स्ट ईयर का भी 0 कंजम्पशन, तो इसको लोन लेके करना पड़ेगा, सब 0 हो जाएगा इसका। तो ये आपकी लिस्ट पे कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, तो अब हम एक देखेंगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का पालमपुर में एक एग्जाम्पल। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, तो बस 50 लोगों से भी कम लोग ही बस हैं इसमें एंगेज्ड। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर involves very simple production methods and are done on a small scale, तो बहुत ही कम होता है और स्मॉल स्केल पे होता है। They are carried out mostly at home or in fields with the help of family labor, तो ज़्यादातर ये फील्ड पे या फिर ज़्यादातर घर में ही होता है, और वो भी इनके जो लेबर होते हैं फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। रियली लेबर्स आर हायर्ड, तो लेबर्स तो बहुत ही कम हायर्ड होते हैं। तो ये इस मिश्री लाल की एक कहानी है, उसके ऊपर से इस पे ये क्वेश्चंस दिए गए, तो ये आप सब खुद करेंगे, इसकी कहानी पढ़ लीजिएगा मिश्री लाल की। तो अब हम देखते हैं। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मेनी इन पालमपुर, तो ज़्यादातर नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन विलेज, तो ये वही लोग होते हैं जो कि ज़्यादातर गुड्स होलसेल मार्केट से ख़रीदते हैं और उसको विलेज में बेचते हैं, सिटीज़ से ख़रीदते हैं, विलेज में बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वो बेचते हैं। A few families those houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables, तो उन्होंने बस स्टैंड के पास जिनका घर है उन्होंने वहीं पे स्मॉल शॉप खोल रहे हैं बस स्टैंड का यूज़ करके, और वो खाने पीने की भी सामान बेचते हैं। अब यहाँ पे आपको एक करीम की भी स्टोरी दी गई है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन करने हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, तो बहुत सारे रोड से वेराइटी ऑफ व्हीकल्स भी जाते हैं इस पर। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर ड्राइवर्स,
Tractor and truck drivers are people driving the traditional bullocks cart and bagoy are people in the transport services. तो ये सारी चीज़ें वो चलाते हैं. They ferry people and goods from one place to another. तो वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को या फिर उनके सामान को, मतलब गुड्स जैसे कि चीनी, आटा वगैरह, ये सारे सामान को लेके जाते हैं. एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं. द नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. तो जो लोग ट्रांसपोर्ट में जुड़े हुए हैं वो बहुत सालों से बढ़ते जा रहे हैं. अब यहाँ पे एक किशोरा की भी स्टोरी है, आपको उसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स को करना है. और ये बस इसकी एक शॉर्ट समरी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म. तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? वीडियो अच्छी लगी कि नहीं ज़रूर बताएं मुझे. अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा. अगर आपने लाइक नहीं किया तो मैं यही समझूंगी कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है. तो जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए और आप सबसे पहले उन नोटिफिकेशंस को देख पाएँ. तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़.